मैंने बहुत सी बार कुछ पॉलिटिशियन से उनको भी उठा के फेंका है, विधायक जो है उनको कि तुम हिंदू हो कि तुम इस तरीके से बातचीत कर। अच्छा, मेरा धर्म ही तो ये सिखा रहा है। और जो आजकल लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो ये गलत है। हाँ, डर भी मुझे भी लगा कि बच्चे, अरे बच्चे क्या, तुम सैलरी किस चीज के लिए? पुलिस हो तो करना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी छोड़ दो। अगर तुम छुप गए, ये शहर तो अभी पूरा जल जाए। जब मैं वर्दी में हूँ, तिलक मिटा देता हूँ, ये रिंग्स निकाल दूंगा, लच्छा भी निकाल दूंगा। अगर आपको कुछ पसंद नहीं है फिर वो सामने वाला उसी चीज से बार बार आपको परेशान करे तो क्रोध तो आएगा। नहीं आता, यही मेरा अच्छी और बुरी चीज। हनुमान जी कैसे भाई आपको रुद्र रहना, जैसे हमारा कल्चर है ही ऐसे। हाँ। हनुमान जी को और शिव जी का आप देखो, वो पूरे टाइम शांत होते, जब तांडव करने की जरूरत होती है तांडव करते। अगर पुलिस, जैसे हम लोग रक्षक की भूमिका में है, पुलिस रक्षक ही हुआ एक तरह से, योद्धा, तो योद्धा को तो बाहुबल होना चाहिए। और क्योंकि स्वस्थ इसलिए रहना चाहिए कि जब आपके सामने कोई अन्याय हो रहा है और बातों से नहीं रोक सकते हैं उसी वक्त। अच्छा, आपके भुजाओं में बल होना चाहिए ना। आज हमारे साथ है मोतीलाल दाइमा जी, जिनसे हम उनके जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे। ये मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे आपकी फिजिक है, एक एथलीट की फिजिक, तो ये आपने शौक था या फिर नहीं, आपने सोच के रखा था कि मुझे पुलिस में जाना है तो मैं अपने आप को इस तरीके से बनाऊंगा अपनी? तो इसमें दो चीजें हैं कि जैसे नहीं 2025 चल रहा है, लोग और सब थोड़े धर्म को भी पीछे छोड़ते हैं। हाँ तो हमारा प्रेजेंट टीम दोनों को बैलेंस कैसे रख सकते हैं। अच्छा। तो सेंटर ऑफ पॉइंट मेरा वही है शायद, इस वजह से मैं ऐसा हूँ कि हम सभी को स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ क्यों रहना चाहिए? स्वस्थ तो रहना चाहिए इसलिए नहीं कि आप अच्छे दिखो या इम्प्रेशन करो। मतलब सेंटर ऑफ पॉइंट ये नहीं होना चाहिए कि हम इसलिए अच्छे दिखे क्योंकि लोग इम्प्रेस, तो होना ही चाहिए जीवन जी रहे हो। और क्योंकि स्वस्थ इसलिए रहना चाहिए कि जब आपके सामने कोई अन्याय हो रहा है तो बातों से नहीं रोक सकते हैं उसी वक्त। अच्छा। आपके भुजाओं में बल होना चाहिए ना, तो वो सिर्फ बातों से नहीं हो। और अच्छा, जैसे मैं पुलिस में, तो पुलिस को किस नजरिए से पूरी दुनिया देखती है। जैसे अभी जब हम यहाँ पॉडकास्ट पे आ रहे थे तो वाइफ और हम यही बात कर रहे थे उस समय कि यार पुलिस को तो पावरफुल होना चाहिए, उसी वजह से हिंदू मुस्लिम आज रुका हुआ है, देश में न्याय बना है ना। अगर पुलिस, जैसे हम लोग रक्षक की भूमिका में है, पुलिस रक्षक ही हुआ एक तरह से, योद्धा, तो योद्धा को तो बाहुबल होना चाहिए। तो जब आपने जैसे जिम ज्वाइन किया था, जो कि आप इंस्टाग्राम पे हैं, आपके काफी सारे फॉलोअर्स हैं, तो ये जो आपके फॉलोअर्स हैं, ये पुलिस आपने जब भर्ती किया, ज्वाइन किया, उसके बाद आए हैं या नहीं, पहले से ही आपको लोग फॉलो कर रहे हैं? मैं अक्सर लोग मुझसे मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि सर हम आपको बहुत पहले से जानते हैं। तो हमारे ऑफिसर्स मिलते हैं तो वो भी बोलते हैं कि जब मैं ऑफिसर नहीं बना तो उसके पहले से मैं जानता हूँ। अच्छा, दो चीज मैं आपको एक पीछे ले जाता हूँ। यार 2014 की बात है, उस समय एक बच्चे का मुझे मैसेज आया। मैं 2012 में ज्वाइन किया, 2010-11 में दिल्ली परेड की एनसीसी से, मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर भी। तो उस समय कोई मेरा जूनियर रहा होगा, तो उसने ये कहा कि सर मैं आपको देखते देखते पुलिस में तो आ चुका हूँ, अब मैं फेमस होने के लिए क्या करूँ। अब मैं आश्चर्य था कि यार इसको शब्दों में कैसे समझाऊंगा जो मेरे थॉट्स है। तो मैंने कोशिश की, मैंने भाई थैंक यू, मैं आप ऐसा बोल रहे हो, पर यार मैंने फेमस होने के लिए कभी कुछ नहीं किया। ये दोनों बातें एक दूसरे से मिले कि आपको समझ आएगा कि मैं मेरे कर्तव्य निभा रहा हूँ। जिस शहर में मैं पैदा हुआ हूँ, जिस स्कूल में पैदा हुआ हूँ, जिस देश में पैदा हुआ हूँ और जिस चीज से जुड़ा हूँ, यदि मैं पुलिस में हूँ, जहां भी हूँ, मेरी वजह से उसका नाम हो या नहीं हो, बदनाम नहीं होना चाहिए। आप इतना बाहर जब लेके चलेंगे ना, तो जाने जाने आप हर बार रुकेंगे गलत काम करने से। तो मैं फेमस होने के लिए कभी नहीं किया कि कोई मुझे लोग फॉलो करे, हाँ, या अनफॉलो कर देना। आपको करना है करो, जो सही है वो मैं करूंगा। तो उसका ये बोल सकते हैं कि शायद लोग इसलिए फॉलो करते हैं, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि मेरी किस बात से कोई फॉलो करेगा नहीं करेगा या मेरा इंप्रेशन क्या पड़ेगा। मेरी सिर्फ कोशिश ये रहती है कि यार ऊपर वाला देख रहा है, मैं न्याय संगत हूं क्या नहीं, मैं आज के जीवन को पूरा जी पाऊं, ये नहीं सोचता कल क्या होगा परसों क्या होगा। आप ऐसे बचपन से ही आपका मन था कि मैं पुलिस में जाऊंगा, क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है आप नहीं, मुझे पुलिस से बहुत चिढ़ आती थी, कभी मैं पुलिस में नहीं आना चाहता था।
मेरा ड्रीम था इंडियन आर्मी, अच्छा। इसलिए जैसे मैं आज भी हर 5 दिन में हेयर कट करवाता हूँ, रोज क्लीन से, बिना हेलमेट के मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। हाँ। बस ऐसे बहुत सारी चीजों से मैंने खुद को बांध रखा है। पुलिस में आने का रीजन ये था कि मतलब मेरी आदत है, मैं खुद से संवाद करता हूँ। हर चीज को करने के पहले एक स्टॉपेज आता है, जो मेरा दिमाग, मुझे समझ लीजिए कि 10 लोग अंदर बैठे हुए हैं, तो वो निर्णय लेते फिर मैं उसका हरकत करूंगा, माइनर, बिल्कुल नैनो सेकंड में। तो फिर में आखिर में ये था कि यार चलो तुमको इंडियन आर्मी में जाना, मतलब आप भी उससे बिल्कुल एग्री होंगे, इंडियन आर्मी में जाना चाहिए। तो इंडियन आर्मी का वैसे भी वर्ल्ड लेवल पर बहुत रिस्पेक्ट है, और इंडियन आर्मी जहां भी जाती है तो आप देखें ना कि पूरा प्लाटून बटालियन जाता है, आर्मड पूरा जाता है। तो ऐसा लगता है कि यार इंडियन आर्मी के भी जो ऑफिसर्स है, जो जवान है, उनका परिवार कहाँ है? सेंटर ऑफ इंडिया। क्राइम कहाँ हो रहा है? सेंटर ऑफ इंडिया। बड़ा स्ट्रॉन्ग है बॉर्डर्स, बहुत अच्छा इंडियन आर्मी। तो क्राइम तो यहाँ हो रहा है, तो पुलिस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का नीड है ना। तो मन में कैसा है कि तुमने ज्यादा देशभक्ति का कीड़ा है, तो पुलिस में आके सही करो। मीन्स मैं इस थॉट को कैसे तोड़ता, मेरा खुद से विध्वंस चलता रहता है, उसको क्रॉस कर जाता तो मैं शायद चले। मैं ये नहीं बोल रहा इंडियन आर्मी, मेरा तो आज भी सोचो पूरा लाइफस्टाइल अभी भी ऑलिव ग्रीन, मेरी बाइक का कलर, मेरा हेलमेट का। इंडियन आर्मी आपकी ऐसे दिल में बसता है अभी? मेरा मतलब जैसे भी पूछे कि किस चीज का आपको दुख है, वो सिर्फ इंडियन आर्मी, जिसमें मैं नहीं जा पाया। आपने से ट्राई नहीं किया या नहीं किया? और मतलब मैं दिल्ली परेड ही इसलिए गया। हाँ। आखिरी में एक थॉट है कि नहीं यार, सच में अगर तुम देशभक्ति करना चाहो, इंडियन आर्मी में लोग हैं, खुद को चैलेंज ये था कि सच में तुमको कुछ करना, तो क्रिमिनल, वो जो गलत पॉलिटिशियंस है, वो तो यहाँ है ना। एक बच्ची जैसे आप अभी ऑफिस से घर जाएंगे तो आपको यहाँ सिक्योर कौन रखेगा? पुलिस बॉर्डर्स पे कर रही है। नहीं, सबके अपने अपने काम है। इंडियन आर्मी बहुत अच्छी, पर पुलिस को होना चाहिए रक्षक, वो है। तो रक्षक तो वैसे नहीं है। तो आपका स्कूलिंग वगैरह यहाँ कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर आप जब दिल्ली गए तो आपने जब कॉलेज में था इंदौर में, गुजराती साइंस कॉलेज। अच्छा। वहां मेरा मतलब बचपन से एक थॉट कि मैं इंडियन आर्मी यानी किस तरह से प्रभु ने ऐसा रखा। मेरे पिताजी से ही मैंने खुददारी बहुत सीखी थी, मतलब वो इस तरह से जीते थे कि भाई मेरी आंखों के सामने गलत नहीं होना चाहिए। थॉट मेरा आज भी कि दुनिया में क्या हो रहा नहीं हो रहा मुझे उससे मतलब नहीं। आप देखिए, एक सिद्धांत आपने पढ़ा सुना होगा कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। आप दुनिया बदलने वाले, आप अपने आप के प्रति ईमानदार रहिए, सही काम करिए। दुनिया में क्या चोरी वोरी होने दो, आप गलत नहीं करो। वही क्या कर रहा है उससे, तो मेरी आंखों के सामने मैं गलत नहीं हूँ, बस ये मेरा थॉट है। तो मैं जब पुलिस में आया हूँ तो मैं इसी तरह से ड्यूटी करता हूँ कि आज इस्तीफा दे दो। अच्छा, मतलब आप बहुत ऐसे आपके डिपार्टमेंट में बहुत गुस्से वाले पुलिस ऑफिसर के रूप में आपको देखा जाता है? नहीं, जैसे बहुत से हमारे ऑफिसर्स भी बोलते हैं, और जो मिलता है बोलते सर आप बहुत विनम्र रहते हैं, शांत रहते हैं, जबकि मैं बहुत क्रोधित इंसान हूँ। मीन्स ये एक चीज है, आप अक्सर देखना जो क्रोधित होता है वो ये बोलता नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, भाई आ रहा है। हमें बैलेंस सीखना है, ना तो बिल्कुल डब्बू आप बनो, बिल्कुल शांत होना भी गलत है, क्रोधित होना भी, इसका बैलेंस सीखना पड़ेगा। जैसे हमारी बाइक में, स्कूटी में, कार में स्पीड होती है, वो हाईवे के लिए दी गई है, आप मार्केट में तेज नहीं चला सकते। ऐसे ही क्रोध बैलेंस करना आना ऊर्जा का स्रोत है। तो आप अपने क्रोध को कैसे कंट्रोल करते हैं? जैसे आप जब ड्यूटी पे रहते होंगे तो कुछ क्राइम देखा, कुछ लोगों जो गलत कर रहे होते हैं, वो फिर आप कैसे कंट्रोल कर पाते हैं अपने आप को? ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन हुआ। मेरे साथ क्या होता है कि मैं भी आम इंसान जैसा, हाँ, मेरा भी ईगो हर्ट होता है, मेरे अंदर भी शायद ईर्ष्या और घमंड होगा। अच्छा, उसको मैं वो नहीं होने देता कि अगर मुझे बुरा लग रहा है तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। जहां नीतिगत गलत हो रहा है, मीन्स कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या कहीं गलत हो रहा ना, तो मैं उत्तेजित हो जाता हूँ। उसके पहले अगर आप मुझे कुछ बोलो, मुझे उससे फर्क, मीन्स मान लीजिए जैसे मैं जिम में हूँ या रोड पे हूँ या ड्यूटी कहीं भी है, वहां आपने अक्सर इस टाइप के लोग देखे होंगे, बस में होते हैं गाना गाते रहते हैं, तो उसमें मैं हर्ट नहीं होता हूँ। जैसे गुस्सा आएगा आपको भी मुझे भी कि भाई तू गाने सुनना, मुझे नहीं सुनना है। हाँ, ये आप स्वतंत्रता का हनन कर रहे हो, जाने अनजाने आम इंसान कर रहे हो। तो मुझे उस समय क्रोध आता है, पर मैं शांत हो जाता है कि नहीं ठीक है, तुमको क्रोध आ रहा है, इसका मतलब नहीं कि आप दूसरों को परेशान करो। और जब मुझे थोड़ा उसका वैल्यू बढ़ने लगता है, जब मैं लोगों की फेस देखता हूँ कि इन्हें बुरा लग रहा है, वहां मेरे साथ रहने क्या होता है, भाई अंदर आप खुद लोगों को परेशान मत करो। यही मैं जिम में और ड्यूटी पे भी हूँ, कोई कुछ भी कर रहा है तो थोड़ी देर मतलब उसको नाचने देता हूँ, इतनी गलती कर ले
हाँ। फिर जब मैं आवाज उठाऊं तो उसके माता पिता, उसके बच्चे जो देखेंगे वो बोलेंगे बेटा आपने गलती की। तो आप अपना ये जो जिम है और अपनी ड्यूटी, क्योंकि हमें पता है कि पुलिस वालों को काफी सारा लंबा समय ड्यूटी पे देना होता है, कैसे मैनेज करते हैं आप अपना ये एक्सरसाइज फिटनेस कंटिन्यू कैसे रख पाते हैं? मेरे साथ एक ये प्रभु के द्वारा ब्लेस्ड हूँ या कैसा हूँ कि मेरा मन मस्तिष्क दिमाग ना सब अलग अलग लेवल पे बैलेंस है। मुझे क्या करना है मैं वो करता हूँ। अच्छा। मैं उसका डायरेक्शन सुनता नहीं, ओके। क्योंकि सुनूंगा तो मन को तो लगेगा ना कि आप तुम पहाड़ तोड़ के आए हो, इतनी ड्यूटी करके आए हो, ये कैसे जिम जाओ। जैसे परिवार में झगड़े क्यों होते हैं? स्त्री को लगता है कि सारे काम मैं कर रहा हूँ, पुरुष को ये लगता है कि सारे काम मैं कर रहा हूँ। हाँ। तो ऑफिस से आता है तो वो एहसान जताता है स्त्री के ऊपर, जबकि बेचारी यार वो दिन भर काम भी कर रही है, खाना भी बना रही है, आपके घर को एक तरह से केयर कर रही है ना। तो वो तो 3-4 लोगों का काम कर रहे हैं, केयर भी तो होगा सिक्योरिटी। हाँ, जब हम दूसरों के काम को रिस्पेक्ट देने लगते हैं ना तो क्रोध नहीं आएगा। जैसे इधर मेरे पास समय का क्या होता है ना कि मेरे मन में एक थॉट रहता है कि भाई अगर तुम आराम करोगे शरीर तो दुर्बल होते जाएगा। तो आप ड्यूटी के बाद भले ही रात हो या दिन हो, आपका मेरा ड्यूटी का टाइमिंग जो होगा ना उस अनुसार मैं जिम, अगर 8 अच्छा। बजे से है तो मैं 4 बजे उठ के पूजा पाठ करके 4 बजे जिम पहुंच चुका, मतलब 8 बजे का समय है। हाँ। तो 4 पे उठ के पूजा पाठ करके 4:30-5 तक निकल जाता हूँ, फिर 5 से 8 तक वर्कआउट और फिर वहीं से ड्यूटी। अगर ऐसा मैंने हजारों बार किया है कि 3 दिन में 1 घंटे सोना। और वो अच्छा, ये लोगों को सुन के लगेगा कि क्या कुछ भी मन गढ़ बातें कर रहे, नहीं नहीं, आपको पता नहीं है इंसान ह्यूमन ह्यूमन जैसे इस्लाम में बोलते हैं कि अल्लाह ने सबसे अच्छी मखलूक मीन्स इंसान को सबसे अच्छा खतरनाक और अलग ही लेवल का बनाया है, वो जो चाहे कर सकता है। ऐसे ही इंडियन हिस्ट्री में ध्यान, अच्छा मेरी ताकत है मेडिटेशन। तो आप योग वगैरह मतलब करते हैं? प्राणायाम योगा ये आपको खुद से मिला। जैसे रोज मुझे भी आता है, और कौन सी चीजें जो मुझे रोक देती होगी। जैसे अब देखिए कि हमारा जब झगड़ा होगा तो वो हम सुलझा नहीं पाएंगे दोनों, और जब दो कोई और लड़ रहे हैं तो हम उनको सुलझा सकते हैं कि देखो आपकी ये गलती थी, आपकी ये गलती। और श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि आप साक्षी भाव में रहो। जब भी जैसे मतलब आप आध्यात्म में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं ना? रखना ही चाहिए, पर मैं अंधविश्वास वाला नहीं, मतलब आप भगवान में बिलीव करते हैं। हनुमान जी आपके इष्ट हैं? आपकी मतलब अगर आपका फिजिक देखा जाए तो हनुमान जी बिल्कुल बलवान देव। हनुमान जी से आप भी सीख सकते हैं। जैसे हनुमान जी कैसे हैं, जैसे मेरा जो फिजिक दिखता है, जैसे आपने बोला कि आपको सब क्रोधी समझते होंगे, हनुमान जी कैसे दिखते हैं भाई, आपको रुद्र रहना है, जैसे हमारा कल्चर है ही ऐसा। हाँ। हनुमान जी को और शिव जी का आप देखो, वो पूरे टाइम शांत रहते हैं, तो जब तांडव करने की जरूरत होती है तो तांडव भी करते हैं। हनुमान जी तो लंका चले, हाँ, तो शिव जी का तांडव कितना मशहूर है। आपको परिस्थिति के अनुसार चेंज होना आना चाहिए, हर पल क्रोधित नहीं होना है, घर में गुस्सा नहीं होना है, अपनी बेटी पर, बच्चों पर, माता पिता पर, आपकी अर्धांगिनी पर, आपके मित्रों पर गुस्सा नहीं होना है। मेरी आदत है कि मुझे कोई ऑफिसर भी अगर कहेंगे ना कि इनको मारो, मैं नहीं मारू। अच्छा, जो क्रिमिनल को बोलेंगे कि मत मारो तो भी मारो, ये बहुत अलग किस तरह का अनबैलेंस हो रहा है ना। मैं इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि आप बोल रहे, पर अगर वो लायक है कि उसको मारना चाहिए तो ये मना करेंगे तो भी मारूंगा, ये समझना आप न्याय है। तो आप कोशिश करते हैं कि मार के समझाओ या बात कोशिश करते हैं कि मैं बात करूं, नहीं समझाऊं कि इसने क्राइम क्यों किया? मैंने आज तक किसी को मारा ही नहीं, जब पुलिस में रहने के बाद भी जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको देख के डर जाते लोग। एक अच्छी चीज है ना, मैंने बहुत सी बार कुछ पॉलिटिशियन से उनको भी उठा के फेंका है, विधायक जो है उनको, और ड्यूटी पे भी ऐसा होता है। जैसे मेरी खुद से लड़ाई ये होती है, और इन सब चीजों की वजह से आपके जॉब पे असर फर्क नहीं पड़ा कि आपको निकाल देंगे? वो मैं नहीं समझा रहा, जब सत्य के साथ रहेंगे। एक अक्षय पढ़ा, एक संत है, मैंने उनको सुना था, बोलते कि प्रकृति अपनी चीजों को कभी नहीं खोने देगी। एक चीज देखिए, एक जानवर माता भी अपने बच्चों के साथ रक्षा करती है, किसी को उसको हर्ट नहीं करने देगी। बहुत छोटी सी बात है, वहां उसका ओरा देखना। एक जानवर भी अपने बच्चों को केयर करता है ना, मालिक को भी उस समय डांट रहे मेरे बच्चे के पास मत जाना, और माँ भी केयर करती है। ठीक इसी तरह आप देखिए कि जब हम बड़े होते हैं, हम घर में पापा डांटते ही चलो भाई पढ़ाई करो, जॉब। जब आप कमाने लगते हैं तो फिर माता पिता आपका रक्षण करते हैं ना कि भाई इसको थोड़ी देर सोने दो, अभी जॉब भी कर रहा है सर। जब आप प्रकृति के अधीन हो जाएंगे, मतलब नेचर के अधीन,
कि जो हो रहा है वो ऊपर वाला कर रहा है, ये प्रकृति आपका रक्षण करेगी। आप मैं दूसरों के रक्षा, देखो वहां पे किसी को डांटना या हिंसक होना मेरा चयन नहीं है, परिस्थिति थी। अच्छा, हिंसक आपकी परिस्थिति के अनुसार आप काम करते हैं। मेरी आदत है, मुझे कोई क्रोध दिला ही नहीं सकता। अच्छा, ये मेरी अच्छा, ये अब मैं अंदर का रूप बताता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं। अगर आपको कुछ पसंद नहीं है फिर वो सामने वाला उसी चीज से बार बार आपको परेशान करे तो क्रोध तो आएगा। नहीं आता, यही मेरा अच्छी और बुरी चीज है। आप, मैं अभी बता रहा हूँ, जो मेरे दोस्त अभी तक वो सब डांटते हैं कि यार तुम ऐसे क्यों रहते हो। एक बार हमारे टीआई सर थे, संजू कामले सर, मैं शायद भोपाल आने वाला था तो मैं सर से मिलने गया था कि सर मैं जा रहा हूँ, तो उनके वाइफ है मैडम ममता कामले में, वो भी टीआई है। तो वो मैडम ने बोला कि भाई तुम ऐसे क्यों रहते हो, थोड़े कड़क रहा करो, इतने सीधे क्यों रहते हो। तो फिर सर ने बोला कर यार वो अपने सामने ऐसा रहता है, वो ड्यूटी पे तो तांडव। हाँ, क्योंकि जितना हमने आपकी पोस्ट देखे उसमें तो आप ऐसे एंग्री मैन की, गुस्से वाला व्यक्ति है, पुलिस ऑफिसर है गुस्से वाला, जिस देख के डर जाए। हाँ, अभी नहीं लग रहा होगा, अभी बैलेंस लग रहा होगा ना कि अच्छा कि सामने पे। क्रिमिनल के साथ भी ऐसे होते हैं? नहीं, क्रिमिनल के साथ मुझे भी नहीं पता। जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैडम ने भी बोला कि आप इतने विनम्र क्यों रहते हो, थोड़े क्रोधित रहना चाहिए। मैं कंप्लीट सरेंडर वाला इंसान। जैसे इस्लाम में बोलते हैं कि अल्लाह ने कायनात बनाई रही, क्यों चल रही। हिंदू धर्म में बोलता है सृष्टि के रचयिता है श्री कृष्ण जी, वो अपनी सृष्टि को चला रहे हैं। तो फिर तुम दुखी क्यों हो रहे हो? आप समझ रहे, ये बात छोटी सी है, बहुत सिंपल है, और इसको कोई अमल ही नहीं कर पा रहा। यार जब वो चला रहे हैं तो तुम दुखी, क्रोधित और ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्या अगर किसी के पास आईफोन और आपके पास नोकिया है? अच्छा, तो जैसे आपने इस्लाम में बिलीव करते हैं या हिंदू? हिंदू धर्म मैं तो, पर आप इस्लाम की भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा अगेंस्ट नहीं है आप इस्लाम के? ओके, लोग अक्सर बोलते हैं सेक्युलर नहीं, मैं प्राउड हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू का बाप हूँ। ये लोग धर्म को समझ ही नहीं पा रहे। जैसे मैं लास्ट टाइम ईद पे मेरे दोस्त के यहाँ गया था, तो उनकी मम्मी से मैंने पूछा, मैंने अम्मी आप एक बात बताइए कि ये कैसे आपको पता चलेगा धर्म अब आपके अंदर घट रहा है, जिस मजहब को आप पूज रहे हैं तो वो अल्लाह तक आपकी बात पहुंच रही है, आपको एहसास कैसे हो? वो यही कि इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह रिस्क देते हैं। रिस्क मीन्स जो आपको खाना और घर मकान मिल रहा है, ये उनके से बोलते हैं रिस्क, अल्लाह के हाथ में रिस्क देता है। मुझे ये लगता है कि धर्म अंकुश है। जैसे मेरे पास नोकिया फोन है और ये आपका 13 प्रो यहाँ रखा हुआ है, अब मैं इसको चोरी करने का मन से सोच रहा हूँ, पर वो अंदर जो एक थॉट आएगा नहीं आपको नहीं चुराना, वो है धर्म। क्या बोलते हो आप? जैसे हम सब हिंदू हैं, पर ये थॉट आपके अंदर आया, पर अभी जो सोसाइटी की बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रहे ना, और जो उधर ही ला रहा हूँ, समझिए। हाँ, हम सब हिंदू हैं, हमारे धर्म में आप देखो, हमारे बोलते हैं ना कि जो छोटी स्त्री है आपकी वो बहन समान है, जो बड़े हो मां समान। हर स्त्री को इसी नजरिए से आपको देखना है। हाँ। संत बोलते हैं कि स्त्री में अम्बा का स्वरूप होता है। जब आप ये सोचेंगे तो आपकी स्वतः नजर झुक जाएगी। इस्लाम में स्त्री को पर्दे का कहा गया, इसलिए बुर्का और हिजाब पहनते हैं, और पुरुष को बोला गया है कि आपको नजर का पर्दा रखना है, स्त्री सामने नहीं देखना है, हाँ, नीचे देखना है। और कबीर पंथी जो है हमारे धर्म में बोलते हैं कि नारी की छांव पड़त ही अंधा होत भुजंग। इसको लोग अलग टाइप से प्रेजेंट करते हैं, स्ट्रिक्टली या थोड़ा रूढ़िवादी बताते हैं, जबकि वो नहीं। जैसे अगर आपको लग रहा है कि मैं बलशाली हूँ और एक हार्ड मेरी पर्सनालिटी फील हो रही है कि जो मैं कठोर हूँ, ऐसा पुरुष भी, मतलब भुजंग मतलब सबसे खतरनाक सांप, उस पर भी अगर स्त्री की परछाई भी पड़ी तो अंधा हो जाएगा। गलत, आपने गलत नजर अगर स्त्री पे डाला तो अगर आप स्त्री को माई मानो, देवी मानो, ठीक है, तो आप उसको उस रिस्पेक्ट से देखना है। स्त्री मेरे अंदर जो, जैसे आपको लगता है ना कि कैसे क्रोध को संयमित रखता हूँ, आप एक चीज देखिए, जब स्त्री गर्भवती होती है, जब बच्चा पैदा होता है, साइंस भी मानता है और इस लेवल के पेन से गुजरती है कि पुरुष की औकात नहीं है उस पेन को फील करने। तो ये जो छोटी छोटी चिरकुट सी हरकतें हैं, ये क्रोध मुझे कैसे दिलाएंगे? मैं उस लेवल पे, मैंने मेरी वाइफ से सीखा संयम। तो जैसे आपकी सोच तो इतना बैलेंस आपके थॉट्स हैं, तो आप देखते होंगे जब आप काम पे होते हैं तो ये हिंदू मुस्लिम दंगे और ये जो आजकल ज्यादा है, तो इस चीज को फिर आप कैसे बैलेंस करते हैं? क्योंकि जैसे अभी ईद निकली और फिर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी बीच में कि नमाज नहीं पढ़ना, या कुछ लोग परेशान करने की नजरिए से भी काम करते हैं, तो उसको कैसे आप बैलेंस करते हैं? मैंने उनको ये बोला
यार जिस तरह से कि प्रेटेंड किया जाता है कि मुस्लिम गद्दार, यार वो गद्दार नहीं है। हम उनको देखते उस तरह से है, जिस तरह से माइंड सबका भी बनाया जा रहा है। अच्छा एक चीज है, जैसे आप मीडिया से आप भी देखते हैं कि आम आदमी जो देख रहा है वो हम दोनों जानते हैं कि उसको दिखाया जा रहा है, और वो मूर्ख उसी को सत्य मानता है। पर नहीं, मैं उधर ही ला रहा हूँ। तो जैसे वो गद्दार वाला जो बोल रहा था, अगर न्याय होता हुआ दिखेगा ना तो सारी चीजें सब कुछ सही चलने लगेगी। जैसे रमजान में जब हमारे यहाँ, जैसे मैंने उनको बोला कि इंदौर में रंजीत हनुमान है, बहुत फेमस है हमारे रंजीत हनुमान, अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है, विजयासन माता है, बहुत सारे मंदिर है। हम तीनों चारों भी जानते हैं कि जब भी मंदिर में फेस्टिवल्स होंगे, जैसे अभी माता जी का चल रहा है, तो उस बाहर लाइन लगती है, उस पल लगी ना, पूरे समय तो इतनी भीड़ नहीं होती। तो रमजान में क्योंकि वहां पे बोला गया है कि भाई जब ईदगाह में आपको नमाज पढ़ना है, अगर जगह नहीं है तो बाहर आएंगे, आप उसको इशू क्यों बना रहे हैं? वो बात सिंपल सी थी। जैसे मैंने इनको बताया कि यार एक जगह ये भी नियम निकाल दिया कि आप छत पे भी नमाज नहीं पढ़ते। क्या मूर्ख हो? इस तरह के हम थॉट्स प्रोसेस बनवा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बोलेगा ना, उसके मन में थॉट आए, अरे भाई ठीक है आप जो बोल रहे हो हम समझते हैं कि अच्छा नमाज नहीं पढ़ना छत पे, क्यों नहीं पढ़ी? वो तो मेरा घर है यार, वहां तो पढ़ने दो। किस लेवल पे कुश्ती, ये मूर्खता है। मतलब आप और फिर सिस्टम में रह के अगर आप इन बातों के अगेंस्ट बोले, चूंकि आपकी नजर में ये, तो फिर आपके साथ भी कुछ दिक्कत परेशानी होगी कि तुम हिंदू हो के तुम इस तरीके से बातचीत कर। अच्छा, मेरा धर्म भी तो ये सिखा रहा है। और जो आजकल लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो ये गलत है। हमें ये समझना पड़ेगा, कोई भी धर्म किसी के प्रति नफरत नहीं सिखाता। एक चीज, अच्छा ये सब ज्ञान सब देते हैं, तो कैसे पता करें कि कोई धर्म नफरत नहीं सिखा रहा है? जो उसके वक्ता है, अनुयायी है, उनके बोलने का लहजा, जो मौलवी, जो संत कभी भी किसी के प्रति आपके अंदर नफरत भर रहा है, मतलब वो गलत है। वो जो मूवी का है, आपने सुना होगा राम नंबर, ये कभी, अच्छा एक चीज देखिए, हिंदू धर्म में जब हिंदू धर्म की उत्पत्ति भी बहुत से लोग अलग अलग टाइप से बोलते हैं सबसे पुराना धर्म कौन सा, तो हम लोगों के धर्म के समय तो कोई धर्म था ही नहीं। मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ जैसे इस्लामिक बोलते हैं कि भाई वो आदम अलैहिस्सलाम, मनु महाराज दोनों सेम ही थे, पर हम जितना जानते हैं तो हमारे यहाँ कहीं नहीं बोला ना किसी धर्म की रिस्पेक्ट करना, लिखा नहीं। हम करते हैं, हमें सिखाया गया है। बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो लिखा भी नहीं है कि करना, हमारा नेचर ही क्या है। हमें तो के सामने से, मतलब जब भी मस्जिद के सामने से निकलेंगे तो क्रिश्चियन टेम्पल्स के सामने से, गुरुद्वारे के सामने से तो हम नमन करते हैं। अच्छा, इस्लाम में जो दरगाह है उसको भी गलत मानते हैं, और हम तो दरगाह को भी नमस्ते कर देते हैं। वो हमारे अंदर की बिलीफ से, रूट से। अच्छा, वही यही समस्या कहाँ रही ना, आप अभी सोशल मीडिया पे देखिए, जब भी कोई हिंदू अपने स्पिरिचुअलिटी का कुछ शेयर करता है तो उसमें कितनी बार मुस्लिम्स लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, मतलब हाँ हम खुश हैं कि हम मुस्लिम हम, फिर नीचे हिंदू भी आ जाते हैं। जबकि अच्छा इसमें गलत कहाँ हो रहा है ना, इस्लाम में आयत है कि भाई आपका दिन आपके साथ, हमारा दिन हमारे साथ, एक थॉट। सेकंड कि आपको किसी के मामूल में जिसका वो रिस्पेक्ट करते हैं उसके बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोलना है, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो वो भी बोलेंगे। पर लोग नहीं समझते। तो आप देखिए कि समस्या कहाँ है ना, हम इस्लाम को गलत बोलते हैं। इस्लाम तो बोल ही नहीं रहा, इस्लाम नहीं बोल रहा है किसी को, ये मुसलमान बोलते हैं, तो वो दोनों का क्लेश चल रहा है। धर्म नहीं सिखा रहा, लोग गलत अनुयायी। अच्छा, ऐसे हमारे हिंदू धर्म आप देखिए, हम दोनों कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते। आपने कितनी बार देखा होगा कि जब हिंदू जुलूस निकलते हैं, लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि एक मस्जिद के वहां इन्होंने झंडा लगाया। अच्छा, हिंदुओं की अच्छी बात यह है कि हम लोग उसका विरोध करते हैं, तब भी जैसे जिसने झंडा लगाया मस्जिद पे तो हम गलत बोलते हैं, गलत है, आप जानते हैं। तो एज अ हिंदू आप बोलते हैं पुलिस ऑफिस, आप चूंकि आप वर्दी में रहते होंगे तो आपको भी बहुत सारी चीजें, कुछ ऐसे आपकी बाउंड्रीज होंगी ना कि ज्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ। जब मैं वर्दी में हूँ तिलक मिटा देता हूँ, ये रिंग्स निकाल दूंगा, लच्छा भी निकाल देता हूँ, क्योंकि धर्म हमारे यहाँ पे भाई इंडियन आर्मी में, पुलिस में नियम है कि जब आप पुलिस में तो ना आप हिंदू है ना मुस्लिम, सिर्फ राष्ट्र सर्वप्रथम, तो उस समय में ये तिलक मिटा देता हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। वो मैं हिंदू हिंदू नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, एक मुस्लिम जब पूरा इस्लाम फॉलो करेगा और एक हिंदू अपना धर्म, वो दोनों एक दूसरे को हर्ट करेंगे। पर आप अपने जॉब में रहते हैं तो फिर आपके लिए सब बराबर है। हाँ, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। जिस दिन आया ना मैं गिल्ट से मर रहा हूँ
कि तुमने ये कैसे किया। मैं किसी को, अच्छा मैं आपको जो बीच में बता रहा था ना कि आपने बोला कि आप ये कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं या ऐसा न्याय करोगे तो पुलिस में प्रॉब्लम आएगा। मैं भी मुसलमान दोस्तों से भी बोलता हूँ कि समस्या कहाँ आ रही ना, छोटी सी जो बारीक लाइन है, असल में हम जमीन के खुदाओं को खुश करने में लगे, जमीन के भगवान। इस्लाम में खुदा होगी, हमारे यहाँ भगवान है। आप जब अल्लाह को खुश करोगे तो फिर आपके मन में क्या आएगा कि जो सही है वो उसके साथ, क्योंकि अल्लाह देखता है। और जब आप यहां खुश करोगे, क्योंकि पॉलिटिशियंस खुश हो जाए, हम इसके अनुसार काम करें, तो आप सच में किसके साथ हो, भगवान के साथ हो कि इन गधों के साथ हो। तो अब चूंकि ये तो बहुत सारी ऐसी धार्मिक बात हो गई, पर्सनल, आप हमें ये बताइए कि आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करते हैं, पर्सनल आपकी लाइफ, एक वर्दी से हटके। बहुत सारे आपके फॉलोअर्स जो आपके फिजिक को देख के, चूंकि आप जिम के पोस्ट डालते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमें ऐसी बॉडी चाहिए, तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट जो आजकल चल रहा है वो नॉर्मल स्रोत होते हैं प्रोटीन के, आप उससे भी कर सकते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेते हैं आजकल के यंगस्टर्स, लेना ही चाहिए। सब समस्या क्या है, इंडियन कल्चर में प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग किसी भी चीज को डीपली नहीं देखते हैं, सतही रूप से देखते हैं, बस फ्रंट। ऑर्डर खराब है, सही बात है, खराब है, क्यों खराब है, क्या रीजन है, अच्छा कोई कंपनी बना रही तो क्यों बना रही, मतलब इस तरह से हमें उसका एलिब्रेट तो करो हर चीज को, तो क्लियरिटी आएगी। ले सकते हैं, हमने कुछ वर्कआउट किया, मसल्स टीयर हुए, सेल्स कोशिकाएं टूटी, सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट है, रिकवरी एनर्जी अपना जो एजेंट है वो कौन है, प्रोटीन। इसका रिकवरी कहां से होगा, साइंस के अनुसार जो आज आप खा रहे हैं वो आफ्टर 3 डे लगेगा। तो आप जाने अनजाने किसी भी स्पोर्ट्स में या बॉडी बनाना चाहते हैं तो रिकवरी से तो पीछे ही चल रहे हैं। जब आप प्रोटीन लेते हैं, जैसे हमने कुछ खाया, वो जाएगा बॉडी जठर रस से पाचन तंत्र निकाल स्टार्ट करेगी, है ना, वो फूड कब लग रहा है, 3rd डे। वर्कआउट आपने आज किया, नीड कब है, आज। प्रोटीन के साथ क्या होता है, इस तरह से बनाया जाता है कि आपने पिया कि 2 घंटे में आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ली, तो प्रोटीन यहाँ से ही। अच्छा, अब आप जैसे समझेंगे ना कि फिर ये भी इतना आसान है, तो भ्रम ये कि प्रोटीन लेना ठीक है। अच्छा, जो बोल रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए उनका भी सही रीजन है, क्योंकि ये नकली मिलते हैं। प्रॉब्लम अच्छा। यहाँ है, और ये क्या करते हैं ना, 24 ग्राम बोल के 10 ग्राम डालते हैं, तो जितना रिकवरी होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है। जैसे आपकी पर्सनालिटी और जो आपका एटीट्यूड है, आप पुलिस में भी लोगों को मोटिवेट करते होंगे ना कि उठो, एक्सरसाइज करो, बॉडी बनाओ, ये आलस मत करो। मैं इंदौर पुलिस में था, यहाँ पे मुझे 2019 में इनवाइट किया गया लॉ एंड ऑर्डर के लिए। अच्छा, तो जब हम आए, एक बार की घटना है, जब 2019 में मिनिस्टर सर कमलनाथ जी थे, उनकी सत्ता का तख्ता पलट हुआ, तो सारे विधायक महोदय इधर से उधर, उदयपुर से और शायद तमिलनाडु में, कर्नाटक में थोड़ा मिसमैच हो रहा है, वहां से लाना ले जाना चाहता था। उस समय बोला गया कि फ्लाइट आएगी 10-12 के आसपास, हम वहां थे। फिर 3 बजे हमें वापस भेज दिया गया एयरपोर्ट से नेहरू नगर, बहुत ज्यादा दूर है, और बोला गया कि 6 बजे वापस आना है। मतलब वहां से हमें छोड़ा है 3, 3:30 या 4 बजे, और 6 बजे वापस। तो ये बात छोटी सी, पर आपको समझ में आएगी कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। तो जो मेरा स्कॉट था 18 लड़कों का, जब हम नेहरू नगर पहुंचने वाले थे, उतरने में 2-3-4 मिनट बचे थे, तो एक बच्चा मेरा बोला कि सर, सारे बॉयज बोल रहे हैं कि थोड़ा लेट चलते हैं, अभी कैसे आएंगे अपन, ऐसा। मैंने बोल रहे मतलब जाना है, बात खत्म, सोचना उचना नहीं है, जाना है हमें, हम नहीं जाएंगे तो कौन कंट्रोल करेगा सारी चीजें। और फिर एक चीज ये कि भाई आप कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहे हो, वो ऑफिसर्स भी है ना बेचारे, जिन्होंने हमें ऑर्डर दिया है कि सुबह 6 बजे आना है, तो मदर से अंदर से मुझे भी तो बुरा लगेगा यार, साला हम सुबह से यही है पर हमें जाना है। मेरे हजारों ऐसे ड्यूटी के उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। एक बार 2013 में दंगा हुआ था इंदौर में, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बताऊं, हिंदू मुस्लिम दंगा तो बहुत अच्छे लेवल का, उस समय बहुत मेरे हिंदू मुस्लिम दंगा बहुत अच्छा लेवल का, पूरा इंडिया लेवल का दंगा हुआ था। 2 तरफ हम घिरे हुए, 2 तरफ हिंदू, 2 तरफ मुस्लिम, और सभी के पत्थर मार रहे। कोई भी इतना बलशाली तो नहीं कि एक दूसरे को पड़े, सबके पत्थर पुलिस के ऊपर। वो हमारा जरा सा प्रश्न। उस समय क्या हुआ, डीआरपी लाइन से आंसू गैस का दस्ता आया, उन्होंने चलाया और यहीं गिरा, पुलिस के सामने। हाँ, पुलिस के ऊपर ही, मींस इस तरह से यहीं गिरा। तो मैंने मेरी लाइफ को कैसे सीखा, मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि प्रभु बचपन से संभाले हुए हैं,
उसमें मन में थॉट आया कि यार इसको पहले ही तो पत्थर खा रहे हैं, ये गोला भी नहीं गिरा। मतलब प्रभु की कृपा रही कि आत्मा साधना उन्हें हर पल मेरे सारे क्वेश्चन आंसर को वो क्लियर करते रहे। मैं कोई अच्छा इंसान या वो सुलझा हुआ नहीं हूँ, परिस्थितियों ने मुझे ऐसा बना दिया। यार उस समय आया कि पहली पत्थर पड़ रहे हैं हमारे ऊपर, चारों दिशाओं से आ रहे हैं, किसी ने दम नहीं ना भाई, इधर वाला इधर को कैसे मारेगा, ये इधर वाला पीछे, ये चारों के पड़ हमारे ऊपर है, तो ऊपर से गोला छूट के यहीं गिर। उस समय हमारे दोस्तों किसी को यहाँ लग गई, किसी को सर पड़ गया, किसी के हाथ पैरों, सब इंजर्ड थे। मतलब वो पल एक तरह से ऐसा था जो हम मूवीज में देखते हैं। मैं भर्ती हुआ था और ट्रेनिंग सेंटर से आए हुए 1-1.5 महीने ही हुआ, वो मूवी जैसा सुनता हूँ, ये तो रियलिटी ऑफ लाइफ हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं और हम उस बीच है। अच्छा एक छोटा सा इसमें और एक जोड़ना ही पड़ेगा जी। जो हर ग्रुप में आपने देखा बहुत हवाबाज टाइप के में बड़ी बड़ी बातें करने वाले होते हैं ना, इससे नहीं डरता उससे नहीं डरता, ऐसा ऐसा बला बला। तो एक बार मैंने बोला नहीं है कि आप विधायक जी करते हो भाई, तो बोले बेटा मुझे पता नहीं पॉलिटिक्स क्या होती है, मैंने नहीं आता, मैं नहीं जानता, मतलब क्योंकि मैं वो सीधा टाइप पे रहा हूँ हमेशा, तो लोग अक्सर मूर्ख भी समझते हैं, और मेरी आदत है मैं अभी बच्चे जैसा, जब परिस्थिति होगी तो मुझे भी नहीं पता कि मुझसे भयानक तुमने रावण भी देखा होगा क्या, तो वो परिस्थिति तय करेगी, अभी बच्चे से ही रहूंगा। मैंने यहाँ जब मेरे सामने कभी गलत हुआ तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगा। उस दिन जो ये हीरो टाइप का व्यक्तित्व के लोग थे, वो कोई पान की दुकान के पीछे छुप रहा है, ये मैं इंसान वाली बातें कर रहा हूँ, हम लोग अगर उस परिस्थिति में कोई ट्रक के पीछे छुप गया और सब मेरे दोस्त भी बोला भाग जाओ यार, तू क्यों छुप रहा है, बच्चे अच्छे हैं। मेरे मन में थॉट आया क्या मेरे बच्चे हैं, शादी हो गई, मुझे छुपना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था ना, मेरे अंदर 10 लोग बैठे हुए जो निर्णय लेते फिर मैं काम करता हूँ। उसने बोला हाँ छुप गया, सैलरी किस चीज की मेरे, अब बताना ये मैं हीरो बन रहा हूँ या अभी पॉडकास्ट बहुत बड़ी बात करके जा रहा हूँ 2025 चल रहा ना, मैं हूं ही ऐसा। उस समय मेरे मन में आया, डर भी मुझे भी लगा कि बच्चे, अरे बच्चे क्या, तुम सैलरी किस चीज की ले रहे हो, पुलिस हो तो करना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी छोड़ दो, सैलरी तो इसी चीज की ले रहे हो, और अगर तुम छुप गए ये शहर तो अभी पूरा जल जाए। रक्षण जैसे एक मेरे दोस्त को देवेश शर्मा है, वो इंदौर कंट्रोल रूम में ही है, उसको यहाँ गोली लगी और वो मेरे पास यहाँ 6 इंच 1 फीट की दूरी पे, और मतलब हम 18-20 लोग हम थे, थोड़ा फोर्स और कुछ था, बिल्कुल मींस टोटल शायद 20-25 ही रहे होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं, उसमें से भी आधे छुप गए। ये मैं रियलिटी लाइफ बता रहा हूँ, इसमें कोई ज्ञान दे सकता, पुलिस देखो कितनी निकल गई, अरे तुम रह के बता भाई, बेवजह की तर्क मत। हाँ, लोग पुलिस को बोलते प्रेजेंट रह के देखो, जब समझ में आएगा कि पुलिस क्या झेलती, तो मन में मेरे थॉट है, मैं छोटा ही था ना उस समय, तो क्या उम्र होगी आपकी? शायद 20। उस समय आया यार कौन बचाएगा, सैलरी तुम इसी चीज की ले रहे हो, जाओ छुप जाओ, तुम भी घर चला। तो मैं आपको एक अब ये बताता हूँ कि प्रभु कैसे आपकी रक्षा करते हैं। जैसे मैं देवी कवच सुनता हूँ, नवरात्रि में देवी कवच सुनता हूँ, देवी चंडी कवच है, लोग इसको अंधविश्वास भी बोल सकते हैं बिल्कुल, पर मेरी आदत है कि जो मैं करता हूँ वो मैं बोलता हूँ, इसको लोग क्या बोलते हैं मैं उनको भी गलत नहीं बोलता। मैं उस पल मुझे याद है मेरे सारे दोस्तों को चोट लगी थी, किसी की आंख फूटते फूटते बची थी, एक मेरा दोस्त उसका हेलमेट फट गया, जबकि हमारा हेलमेट तो एंटी राउंड होता है ना, आर्मर भी नहीं पड़ सकता उसको, सो फरसी गिरी, सर फट गया, सब मुझे चोट, और पूरे टाइम उस दंगे में सेंटर था, मतलब उसके बाद से मुझे 2013-14 से पुलिस ने फ्री कर रखा, मतलब किस लेवल का कांडव किया हुआ पूरा फ्री। उस समय एक विधायक भी थे वहां के, पार्षद पति थे, मैंने उनको भी मतलब उनकी रूह जानती कि मैंने क्या किया था उस दिन, रुद्र अवतार मेरा देखा था, कैसा पागल, वो बम गिरा और मेरे मन में थॉट है कि यार कौन, अरे भाई कोई नहीं है, तुम ही हो हीरो, ये हीरो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हम यही सोचते हैं ना मूवीज में आप ही और कुछ कोई चमत्कार नहीं करेगा। आपने हैरी पॉटर का एक सीरीज में जितने जो उनके 2-3 पार्ट है, शायद तम पिशाच वाला है, अज़्काबान, प्रिजनर्स ऑफ अज़्काबान, उसके अंदर वो नहीं बोलता पितृदेव संरक्षणम, उसमें बोलती है हरमाइनी के हेरी मंत्र बोलो, बोले नहीं मेरे पापा आएंगे, आपको याद है नदी के पास खड़ा रहता है, हाँ, याद है मुझे, तो बोलते नहीं तुम ही बोलोगे, तो फिर वो पितृदेव संरक्षण, वो कुछ खत्म, मतलब ये बात छोटी सी है यार, आप भी हो क्रिएटर आप। अच्छा हमारे हिंदू धर्म बोला ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूँ जो तो ये बात घमंड से लोग समझ सकते हैं, इसको विनम्रता से समझो कि जो हो बदल दो, आपको पर खुद पे काम करना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, तो आपका ओरा ही साथ, जैसे आपने बोला ना कि आपसे लोग डर जाते होंगे, कितने लोग डरेंगे, पॉलिटिशियंस तो नहीं डरेंगे, मैंने विधायकों को उठा के फेंका है, ये डिसरिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा, जो विधायक ऐसे थे, एक थे महामंत्री बीजेपी के, उन्होंने बोला मैंने सर आप मैं तुम जानते हो यहाँ का बीजेपी का अरे मैंने आप मेरी नौकरी से निकला,
मोतीलाल दायमा नाम है वो। मेरी आदत रही है आप आप किसी से मतलब पूछना। कभी डर नहीं लगा कि मुझे जॉब से नहीं निकाल लग पाता दो? मैं तो खड़ा हूँ अब भी निकालो। मीन्स इस तरह से जब आप ड्यूटी करेंगे तो आप न्याय कर पाएंगे ना। देखो जो डर रहा है उसको किस चीज का डर है कि जॉब चल जाएगा। जॉब करने के लिए आप पुलिस में आए थे। पुलिस में इसलिए आता हूँ। आपको याद है लेट स्वर्गीय रावत सर ने क्या बोला था, जो हमारे सीडीएस रहे, इंडियन आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कि इंडियन आर्मी कमाई का जरिया नहीं। आप इसलिए मत आओ कि मेरी पत्नी का क्या होगा, मैं मर गया तो भाई आपको आर्मी में नहीं आना। डॉक्टर पेशेंट के पास खड़ा होकर बोले यार भाई नस काट दी तो मुझे जोड़ना, फिर भाई तुम तुम्हारे काम से पीछे हटे। तो नहीं, पर मैं आपको वापस आम लाऊंगी, आदमी मैं उस ठीक बम है। पे आपको वापस लाऊंगी। अब हाँ, बताइए वो क्या हुआ। उस समय मन में थॉट आया कि यार हाँ। भाई क्या, मैं गया, मैंने बम उठा के फिर फेंका, और उस समय मुझे पता चला कि यार ये कितना गर्म होता है। और डर मुझे भी लगता है, मैं ये समझा रहा हूँ। हाँ, डर तो ईर्ष्या, लालच, सब कुछ मेरे अंदर भी है। वो जो लोग की वो धर्म है, अगर मैं नहीं फेंकता वो गैस और प्रज्वलित होती, ये सब जगह जाती हुई पुलिस में काम कर पाती, वो पत्थर पड़ती है, घायल हो तो वो देश। पर वो बम पुलिस नहीं, नहीं वो तो मिसमैनेजमेंट था, वो गलती से आ गया वो। देखिए उन्होंने जो रेंज सेट करी ना, रेंज इस तरह से उन्होंने यहाँ चला गया। अच्छा, वो गलत था। तो ह्यूमन एरर है, डर लग, जैसे सब बातें करते हैं। आपके परिवार में भी सब कुछ पुलिस में है या आप? मेरे पापा की वजह से मेरे साथ, पापा मेरे जी? पापा से मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे रिश्वत नहीं लेना, तो अकेले रहो पर सच के साथ। तो जैसे आपकी इमेज एक दबंग पुलिस ऑफिसर की, और आपको देख के ही लग रहा है, मतलब लोग डर जाते हैं, तो आपकी भाषा भी आप उसी तरीके से रखते हैं? अब मैं पुलिस में हूं, तो मेरा व्यवहार पूरी पुलिस को बदनाम कर दे। तो पुलिस वालों का व्यवहार तो है ना कि वो लोग किसी से भी किस तरीके से भी बात वो कर गलत लेते है। हैं। पुलिस वैसे जैसे हमारे जो ऑफिसर्स भी होते हैं, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं। ईयर 2013 जब हम भर्ती हुए तो हमें चेकिंग के लिए बुलाया गया। मतलब आपको बहुत शॉक हो जाएंगे, आप जो लोग सुनेंगे उनको भी शॉक लगेगा। हमारे उस समय जो एडिशनल साहब थे, उन्होंने लगभग 5 बजे हमारा कॉलिंग हुआ, 4:30, 5 बजे की बात होगी, शायद रमजान था उस समय। तो सर ने ये बोला कि देखो जब आप लोग चेकिंग पे रहेंगे, आपको पता सच में बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या रियलिटी ये है। आपको उस समय सिर्फ जो थोड़े अपवाद टाइप दिख रहे हैं ना, आवारा टाइप के, उनको रोकना है। पति पत्नी है उनको नहीं रोकना है, परेशान नहीं करना। जो सभ्य दिख रहे हैं उनको परेशान नहीं करना है, और आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करना है कि भैया गाड़ी आपकी है। ऑनलाइन दिखाता है, ऑनलाइन बता दो, उनको छोड़ दो, विनम्र व्यवहार करना। और जिस तरह से आप और हम देखते हैं, ये तो वो बदतमीजी भी करते हैं मुझसे बात, तो ये कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि पुलिस ये सिखा रही, यही सब वो आगे हिंदू मुस्लिम के लिए उसके अनुयायी। अच्छा, हम ही लोग तो पुलिस डॉक्टर और सब कुछ बन रहे हैं सब। तो आप जैसे पुलिस में हैं, पुलिस वाले होते हैं ना, गाली दे लेते हैं, आप गाली देख के कभी ऐसे भाषा, अनुचित भाषा का इस्तेमाल? मेरे बचपन से जो क्लोज दोस्त थी, मेरी 35 हो जाऊंगा मैं अगस्त में, एक इंसान आपको नहीं बोलेगा कि उसने मेरे मुंह से कभी गाली, कभी नहीं? कभी नहीं, मैं बक ही नहीं सकता। और कभी क्रिमिनल जैसे चोरी गुस्से में कभी निकल गई हो मारते हुए? कभी नहीं। जैसे ये क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, जो दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है बेचारा, दोनों के अंदर होंगे ना कि मैं क्यों नहीं दे पाता हूँ, वो जो दे रहा है उसकी भी गलती, जो फ्लो में बोल दे बेचारे। नहीं, आप स्त्री की कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो सारी गालियां 99% किस तरह की, जिसमें स्त्री का डिसरिस्पेक्ट। अच्छा, अभी हर्ट मुझे होता है, मैंने कल परसों को 3-4 दिन पहले वीडियो से मैंने मेरी वाइफ को बताया, उसमें एक बच्ची है, वो नाक छिदवा रहे थे, वो बहुत गालियां दे रही थी। शायद किसी ने देखा भी होगा, इसके पहले बहुत सारे वीडियो जिसमें लड़कियां आजकल लड़कियां बहुत गाली देने लगी, वो आपको कितना? समस्या ये, हाँ, हम कूल बनने के चक्कर में फूल बन जाते। मीन्स जैसे आपने बोला कि मुझे जिस तरह का मेरा पर्सनालिटी, तो ये करोगे तो भी ज्यादा वो नहीं लगेगा ना, और ये ठीक है भाई यही ऐसा। अरे गलत है, आपको अच्छा पर्सनालिटी इसलिए बनाना है कि आप अपने विचार पहुंचा पाओ, प्योरिटी वाले। फिर वो कोई मुस्लिम है तो अपने विचार दे, हिंदू है तो अपने विचार पहुंचा। आप और पुलिस होगा तो आपको पॉजिटिविटी लाना चाहिए, ना कि जो चला आ रहा है उसको रोको भाई, उसको कंटिन्यू नहीं रखना। यही सारी गलती इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स तो यही करते हैं। हाँ, आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे बहुत फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरीके की भाषा, कपड़े, वीडियोस बनता है। नाम नहीं बताता, उसके अभी 1 मिलियन के ऊपर फॉलोअर, उसने मुझे फॉलो किया, मैंने भी किया। उसके वीडियोस थे जिसके अंदर वो गाली वाले भी थे,
मैंने उसको मैसेज भेजा, मैंने भाई आपको ये नहीं डालना चाहिए। बोले भैया वो मैं डाल के हटा देता हूँ, और अभी तो पूरी दुनिया ही करती है। उन्होंने बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर, उनका भी नाम है, मैं नाम नहीं लेता था, अच्छा नहीं लगता है, पर तो क्या हुआ तो बता दूंगा। वो बोले कि क्या करे सर, सभी कर, मैंने सही बात है, सब कर रहे हैं। यार फेमस होना, अभी आप देखो, अब आपको ये समझ में आएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ बैलेंस। अभी हमें फेमस होना सब कुछ लगता है, तो जब फेमस होना सब कुछ लगेगा हम उसके लिए कुछ भी करेंगे। जिस तरह से किसी को मेरिट आना है तो वो क्या करेगा, हमें लगता है सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यार तुम्हारा सपना इतना बड़ा है तो तुम शादी छोड़ोगे, पार्टी दोस्ती सब छूटेगी, ये पार्ट है इसके। तो सेम वे से आपका लक्ष्य क्या है, फॉलोवर्स बढ़ाना, ये तो राखी सावंत तो एजाज खान के भी है। आपका कैरेक्टर था कि नहीं, कैरेक्टर तो पूरा तहस नहस हो गया। हमारे इंडियन कल्चर में हम लोग हिंदू किस लिए जाने जाते हैं, कैरेक्टर के लिए, व्यक्तित्व। तो जैसे आजकल ये जो फेमस होने के लिए कभी रेलवे स्टेशन में, बस पे, सड़क पे जो वीडियोस बन रहे हैं, इसमें फिर पुलिस वाले एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं? फिर आप वो किस तरीके से मैनेज करते हैं? पुलिस की मूर्खता ये है, अक्सर आप देखिए जो मिसगाइडेड वीडियो रहते हैं, बहुत सारे डर वाले वीडियो चलते हैं, और किसी धार्मिक रूप से भी किसी को कुछ बोल रहा है। अच्छा एक बात ये भी, पुलिस बहुत सी जगह आप देखिए वीडियोस ऐसे आते भी अभी, क्योंकि 2025 चल रहा है तो इसका पोर्शन थोड़ा आसान हो चुका है। जब भी कोई वीडियो डालता है, सर्वर लॉगिन, सर्वर को देखकर पुलिस पकड़ के नेक्स्ट डे, आपने देखा होगा सेकंड पार्ट वीडियो भी आता है। तो ये रियल पुलिस होता है। को एक ये करना चाहिए तत्परता वाला, इनको स्टेट वाइज, शहर वाइज कुछ इस तरह की चीजें एक्सपोज करना चाहिए अब, कि जब भी कहीं भी आप किसी भी तरह का वीडियो देख रहे सोशल मीडिया पे, तो वो हमारे पास पहुंचा हुआ, तो इस पकड़ती भी उनके एक्शंस भी होते हैं। और हमारे लॉ में इतनी ज्यादा मूर्खताएं भरी हुई ना कहीं कि वो उसके अंदर स्वतंत्रता के उसमें बच जाते हैं, या इसमें कौन सा लॉ तोड़ दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए। जैसे आप आध्यात्म में इतना है, और अभी आपने बताया कि आपका मौन व्रत चल रहा था, तो आपने क्यों रखा, या और अभी कैसे तोड़ दिया फिर आपने उसको? नवरात्रि में सन 2007 से शायद मौन व्रत रखा, अच्छा, जब मैं पुलिस में नहीं था। अच्छा देखिए, धर्म को जिस तरह से हमने जटिल बना दिया ना, कठिन बना दिया, हार्ड बना दिया, इस वजह से कि जो न्यू जनरेशन उससे अटैच नहीं होती। हमने उसको पूजा पाठ क्रिया क्रम से जोड़ दिया, कर्मकांड से। वो जो उसकी महत्वता समझना थी, उसको छोड़ के हम सिर्फ क्रिया कर्म कर रहे हैं। जैसे इस्लाम, मौन व्रत आपने यही अपनी आत्मिक शांति के लिए? हाँ, आपका हाँ, जो नवरात्रि है, हाँ, नवरात्रि 9 दिन हमारे यहाँ पे सबसे पवित्र डेज माने जाते हैं। इस समय आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। नवरात्रि में अखंड व्रत भी रखा जाता है कि पूरे 9 दिन कुछ नहीं खाएंगे, लौंग खाएंगे इस टाइप का, या पानी। हाँ, वो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। हाँ, मतलब फरियाद से चलेगा, या फिर एक टाइम खाना, नग्न पे रहना, आपने भी देखा, हाँ, फिर दूध गुजारना, ये सब ये मैं करता था। अच्छा, जब मैं पुलिस में आया तो उस समय तो पॉसिबल नहीं है, तो इस समय मेरी कोशिश क्या रहती है कि जितना हो सकता है मैं चुप रहूं। जैसे यहाँ से उतरते से मैं वाइफ से भी बात नहीं, ये भी मैंने इस पल के लिए छोड़ा। अच्छा, इस पल के लिए ब्रेक बाकी किया। फिर ये 9 दिन आप ऐसे शांत रहे, बात नहीं, और फिर ड्यूटी कैसे करनी भाती है? फिर ड्यूटी को मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं शांत रहूं, पर जहां लगता है ऑफिसर से मजबूरी है, वो उस परिस्थिति की जरूरत है, तो आप बोलते हैं। धर्म इतना ही सिंपल है। मतलब एक दबंग पुलिस ऑफिसर जो धर्म को बहुत मानता, कट्टर हिंदू बोल सकते हैं आप उसका बाप हो, जिस तरह, लेकिन आप दूसरे धर्म को भी उतना ही सम्मान देते हैं। बहुत ज्यादा। मैं आपको बताऊं, लगभग 1 साल पहले एक मेरे मुस्लिम दोस्त को मैंने बात बोली थी, और मुझे अच्छा ही लगा कि यही थॉट मैंने अभी 2 जगह सुना, मुझे अच्छा लगा। लास्ट टाइम रमजान ही चल रहे थे, रोजे चल रहे थे, मेरा दोस्त नीचे पार्किंग में मिला, मैं उसको बोला मुझे लगता है कि जिस तरह के रील अभी वायरल होते हैं, अभी देखो आप नवरात्रि में भी हो रहे हैं, आपको बिल्कुल मिलेगा। हाँ, कि एक शेर बैठा है, उसके आसपास हिरण जा रही है, तो बोलता है कि अभी रमजान चल रहे, बाद में देखिए। और अब वही इधर आ गया है कि अभी नवरात्र चल रहे, बाद में देखिए। इस तरह से हजारों वीडियो, जिसमें स्त्री को नहीं देखते हैं, लड़के बहुत सारे मुस्लिम जा रहे हैं, तो रोजे में नहीं देखते। रमजान है। तो मैंने आपको पहले बोला था ना कि मैं आत्म मीन्स खुद से भी बातें करता हूँ, ओवर थिंकर भी शायद, मुझे ये फील आया। अच्छा, मैं रोजे भी रखता हूँ, तो उसमें मैंने देखा कि कट्टर हिंदू रोजे भी रख रहा है। नहीं, ये मेरा धर्म ही मुझे सिखाता है। अच्छी चीजें आप अपने आप को पकड़ के रखते हैं। मैं मतलब और बताऊंगा फिर इधर उधर हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, आप लाइन पे चलते। मैंने उसको बोला कि यार
मुझे ये लगता है कि रमजान में जिस तरह से इस्लामिक व्यक्ति रहता है, वो सिर्फ यहाँ के लिए नहीं था, ये तुमको पूरा लाइफ फॉलो करना है। स्त्री को सिर्फ क्या 1 महीना रिस्पेक्ट देंगे और नहीं देंगे, ना ना ना, पूरे जीवन ये रहना है। गाली गलौज, स्वार्थ और बदतमीजी नहीं करना है। 1 महीना इस तरह से मुस्लिम व्यक्ति जीता है। इसको अरे भाई वो प्रैक्टिस थी 1 महीना, अब तुमको 1 साल वैसा जीना। जीवन भर ही आप कर सकें। हाँ, स्त्री को हमेशा रिस्पेक्ट करो। आपकी बिटिया है, आप उसको पुलिस, आपका क्या मन है कि वो आगे बड़ी होके, अभी कितनी बड़ी जो होगी? कर, मेरी बेटी 13 साल की है और लड़का मेरा 8 साल का। अच्छा, एक लड़का एक लड़की। तो आप क्या चाहेंगे दोनों बड़े होके अपने पापा के बिल्कुल विचार ऐसा फॉलो तो है करें? नहीं। जो करना है करो, पर हर काम वो करोगे जिससे शांति हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। मैंने उनको ये सिखाया, बस जो बनना है बनो, और पुलिस आज में आना है आओ, स्पोर्ट्समैन आना है बनो नहीं बनो, जो करना है स्वतंत्र हो, अन्याय नहीं होने दो। क्योंकि आप जैसे पुलिस जॉब में है तो पुलिस वाले रिश्वत लेने के लिए बहुत बदनाम है। हाँ, आप नहीं मैं नहीं किया। मैं मेरी जब वो दंगा हुआ था उसी समय मेरा दोस्त था, वो नाम स्लिप हो रहा है, वो बोला दाई जी रिश्वत तो लेना पड़ती है साहब। मैंने नहीं ली, देखा मैं नहीं लूंगा कभी, तो तुम देख मैं जीवन भर। तो अभी ये होता है कि अभी तो मेरा लिगामेंट टूट गया तो थोड़ा एक अलग परिस्थिति चल रही, पर मैंने रिश्वत नहीं लिया। प्रकृति मदद करती, कभी कोई राजस्थान से कॉल आ जाता है, कभी दिल्ली से, कभी यहाँ से, कभी वहां से, कि सर हम आपकी मदद करना चाहते हैं, बताइए कैसे करना है। तो जो मेरी जरूरतें हैं, मेरी जेब खाली रहती है, पर भाई मेरे यहाँ से ड्राई फ्रूट्स आ गए, यहाँ से घी आ गया, यहाँ से डाइट का इंतजाम हो गया। इंदौर में राजवाड़ा पे मिस्टर इंदौर हो रहा था, मुझे ऐसे चीफ गेस्ट बुलाया, हम मिले, वितरण वितरण हो गया सब पुरस्कार का। फिर से वही टाइम हुआ, 12:30-1 बज गई। तो भूख लग रही थी, तो जो मेरे साथ के बच्चे थे, उन्हें भूख लग रही, मेरी यही कमजोरी भी, भूख मुझे बहुत लगती। तो कहीं सराफा चलते ना अपन, तो वो ले गए। अच्छा हुआ दिन में गया हूँ, क्योंकि वो ज्वेलरी शॉप भी है दिन में, तो मम्मी के साथ कभी कुछ सामान लेने गए था, ड्राई फ्रूट्स का भी वही लगभग एरिया है। तो जब मैंने अच्छा ये सराफा है क्या, जो रात को वहां मैंने नहीं देखा, और मुझे अच्छा लगा कि किस तरह से मैंने खुद को एक रास्ते से चल पाया। इसके पहले एक बार शायद 2013-14 की बात है, सप्लीमेंट शॉप था, वहां पे सप्लीमेंट लेने के लिए गया। तो मैंने उनको बोला यार इतनी शांति क्यों लग रही है यहाँ पे, आपको बहुत आश्चर्य होगा। बोले सर न्यू ईयर है ना। आप सोचो न्यू ईयर, देखो हिंदू मुस्लिम के त्योहार है तो वो समझ में आता है कि ईद है, दिवाली, चलो ठीक है, कुछ कुछ लोग मनाते हैं। न्यू ईयर तो पूरा वर्ल्ड मनाता है, तो मुझे पता नहीं था कि आज न्यू ईयर। आप ये सब मतलब पार्टी वगैरह में ज्यादा बिलीव नहीं करते कि कम ही कॉलेज के टाइम से फोकस रहे हमेशा कि काम करना है, फिजिक्स पे ध्यान देना है, फालतू ध्यान नहीं देना, ध्यान देना पड़ेगा, ये दोनों में देखो, ध्यान देना है तो एक समय बाद तो हट जाएगा। और धर्म से हमेशा जुड़े रहे, रहना पड़ेगा, धर्म से जुड़ा रहना पड़ेगा। मैं कट्टर टाइप से नहीं बोल रहा हूँ, जिस दिन धर्म हटा तो फिर तुम्हें क्यों नहीं ले जाऊंगा 15 प्रोडक्ट्स। अच्छा तो रोकेगा। अच्छा देखिए धर्म किस तरह से काम कर रहा है ना, जैसे हम कब तक समझदार हैं जब कैमरा नहीं है या कोई देख नहीं रहा है, तब मेरे तक साथ समस्या क्या है कि है। मैं हर पल देखता हूँ, नहीं देखो वो देख, तो फिर आप कब चोरी कर लोगे, उस दिन कर लोगे जब नहीं देख रहा। पर आप कोशिश करते कि हिंसा ना हो। मैं बिल्कुल, बिल्कुल पुलिस में होने के बाद जहाँ जरूरत पड़ेगी तुम्हें 1 सेकंड में गर्दन काट, इस तरह का बैलेंस। और देश में अशांति कहाँ से आती है, हिंदू मुस्लिम वाली मीन्स की इन दोनों को आप छोड़ भी नहीं सकते। इंटेलेक्चुअल तो यही हुआ ना, कह रहे बाहर में जान दो, क्या मतलब है, नहीं भाई क्या मतलब है, यही तुम्हारे देश पाल लगा देगा। तो मुझे लगता है कि दोनों को क्या करना चाहिए, दोनों ही है ना, हिंदू मुस्लिम ही, जो अपना जीवन जी रहे हैं अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल लाइफ, और ये 2 घर हैं जो पूरे देश में आग भी लगा रहे हैं। एक हिंदू अपना धर्म का पालन करे, एक मुस्लिम अपने इस्लाम का पालन करे, है ना। ना तुम बोलो कि तुम मेरे जैसे बन जाओ, ना तुम बोलो कि मेरे जैसे तुम बन जाओ। भाई जो कर रहा है उसको उसके धर्म में करने दो। अच्छा जो लॉ एंड ऑर्डर के बीच में आ रहा है वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया। मुझे ये लगता है इतने दंगे, इतने सब देखने के बाद आज भी मैं ये 2 तारीख के आज ये बोल रहा हूँ, यदि लॉ एंड ऑर्डर सख्त हो गया, निष्पक्ष वाला, मुद्दों से 1 सेकंड में सही हो सकती, 1 सिंगल सेकंड। कैसे, आप एक चीज देखिए कि एक बच्चा भी हाथ कब उठाता है जब उसको भय होता है, एक मासूम जानवर भी कब अटैक करेगा जब उसको डर लगे। तो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अच्छा मुस्लिम हिंदुओं को क्या डर लगता है कि यार अगर हम विनम्र रहेंगे तो फिर से जिस तरह का पहले औरंगजेब वो ये सब रहे थे,
जो अत्याचार हुए वो नहीं हो जाए। मुसलमान वहां इसलिए डरता है बेचारा कि यार अगर हम विनम्र हो जाएंगे तो ये हमारा सब कुछ तोड़ ताड़ नहीं देते। इन दोनों को बैलेंस कौन रख सकता है कि नहीं भाई लॉ एंड ऑर्डर है, ये विनम्र हो सकते हैं कि अगर इन पे एक सुकून आ जाए यार लॉ एंड ऑर्डर हमारे साथ न्याय करे, और सच में वो दिखना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा था, पीएम सर ने बोला था कि जब भी कहीं कुछ अनुचित घटना घटती है वो तो सबको दिखती है, पर जब न्याय होता है तो न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए। जब वो दिखेगा तो हिंदू मुस्लिम तो एक सेकंड में सही हो जाएगा। हाँ, जैसे आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर अगर बैलेंस हो जाए, मतलब वो एक तरह से निष्पक्ष होकर अगर व्यवहार करेगा, हिंदू मुस्लिम जाति ये सारी चीजें एक दिन में सही हो सकती। पर सभी जगह यही समस्या है कि सभी लोग डरते हैं कि हम क्यों करें या कैसे करें, क्योंकि पॉलिटिकल दबाव रहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे हो, आप एक बार एक कदम तो बढ़ाओ, चलो तो मैं तो इतने साल से चल रहा हूँ। और ये बोल सकते हैं कि मैं थोड़ा इस टाइप का ढीठ हूँ कि मैं इस तरह से जॉब करता हूँ कि आज नौकरी छोड़ दूं। मैंने हर दंगे आप में डरते नहीं है हाँ, मैं बहुत जॉब भरोसा है। छोड़ने से आप डरते नहीं है। हाँ, ये बोल सकते सिंगल सेकंड, मतलब सिंगल सेकंड मींस हमारे यहाँ पे जब भी आप कभी गौर करना, ये शायद मुझे बताना नहीं चाहिए पर मुझे गलत नहीं लगता इसलिए बताऊंगा। हर दंगों में या किसी भी तरह की इस तरह की जो पॉलिटिकल ड्यूटीज होती है या कुछ भी ड्यूटी है, पुलिस उस समय नेम प्लेट हटा देती। अच्छा, मैंने आज तक नहीं हटाई, क्योंकि मैं सत्य के साथ अगर हटा दूंगा तो गलत भी करूंगा ना। और मैं इसलिए रखता हूँ ये मोतीलाल नाम है मेरा, आप नौकरी से निकला कर, ये गलत है, मिस्टर लोग मींस इस तरह से मैंने पॉलिटिशियंस को भी नेम डील किया। प्लेट हटाने का रीजन ताकि पता कैसे चलेगा मैं कौन हूँ। पुलिस को बहुत आपने सारे मार दिया, हाँ कोई था पुलिस वाला डांट के मार के चला गया, हमें नहीं मालूम नाम। क्योंकि जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो वहाँ बहुत सारा बल आता है, फिर ढूंढना मुश्किल। दाइमा जी अब नहीं डरते, अपना नाम हमेशा दिखाते हैं। हमेशा मेरा ये बेच नंबर है, जो कर सकते हो। कितने पॉलिटिशियंस ने मुझे इंदौर में एक बारी घटना है उसमें वो बोले कि तुम्हारी औकात क्या है। मेरा दोस्त था, वो मेरे एक दोस्त को गोली लग चुकी थी, वहां के एक नेता पार्षद पति थे, वो आए बोले कि तुम्हारे नौकरी खा जाऊंगा मैं, तुम्हारे एसपी डीएसपी आते हैं मेरे पास। तो मैं एक लड़का उनको मारने गया, मैंने छुड़वाया और मैंने छोड़ो यहीं की पॉलिटिशियन है। बोले तुम्हारी औकात कैसे हुई। मीन्स आप समझना कि मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा, यदि आप भी होते तो क्या बोलते। बोले तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारा स्पीड। तो फिर मुझे याद आया यार ये, क्योंकि मैं उनको जानता था किस तरह के पॉलिटिशियन। उस दिन मेरी सारी पुलिस ने देखा था, मैंने मेरा केन बोलते जो डंडा होता है वो टूट चुका था, इतना सा तो यहाँ था। मैंने यहीं गाड़ूंगा मोती नाम याद है, नाम है मेरा। मैं घर चलाने के लिए नौकरी कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने बॉडीगार्ड पहन रखा था तो नेम प्लेट अंदर थी, तो मेरा मोतीलाल तहमा नाम है, 33 बेच नंबर और पंडीनाथ थाने पदस्थ, तो नौकरी से निकला देना, नहीं तो यहीं आके दौड़ दूंगा मैं। उस इंदौरी उस शेर आ दिन गया मुझे फील हुआ आप डरते हैं। और वो पार्षद का बहुत नाम, पर पेशाब आ गया होगा उन दिन, और उनका भाई गोलियां चलाता, उसका भाई भाग गया वहां से। उनसे उसने पलासिया और ट्रेजर आइलैंड, आप जानते कितना फेमस है, वहां गोलियां चला चुके थे। और जिस दिन ये हुआ ना तो उसके साथ में जो 10-12 कार्यकर्ता वो सब भागे सी, वो दो खड़े थे, एक छाता लेकर एक वो बोले मैं शिकायत करूंगा, आपने मेरे कार्यकर्ताओं को भी डरा। अरे मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, जब 144 लगी हुई तुम यहाँ क्यों आए। 144 में तो कर्फ्यू लगा हुआ है भाई, आप यहाँ अपनी राजनीति कर रहे हो आके, और ऊपर से धमका रहे हो। मैंने तो नौकरी से तो निकला ही देना। उस दिन सबको लगा भी, जब मैंने बोला था ना कि मेरे दोस्त बोलते हैं कि रिस्पेक्ट करना पड़ती पॉलिटिक्स, अरे करेंगे, पर आप लिमिट क्रॉस करोगे बात खत्म, ये मेरा सिद्धांत। तो सर इतनी सारी बात के बाद अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी और आपको एक वर्ड में उसका आंसर करना है, ठीक है। पुलिस, रक्षा, पर अभी भक्षक टाइप की है, जिम, लाइफस्टाइल, सबको रिश्वत, कभी नहीं। बच्चे को क्या सिखाएंगे। जैसे वो बनना चाहिए, मीन्स माता पिता का कर्तव्य है कि उन्हें एक बार ये सीख बता दे अपने उदाहरण से, जैसा उनको बोलना चाह रहे हो ना कि बेटा झूठ नहीं बोलना, तो आप नहीं बोल रहे हो क्या, स्मोकिंग नहीं आप नहीं कर रहे हो क्या, सच आप बोल रहे हो क्या, झूठ नहीं बोलना है सच बता। ऐसा अभी होता क्या है ना, माता पिता ज्ञान देते हैं, खुद सारे रूल्स तोड़ रहे हैं। अच्छा एक सबसे गंदी बात क्या है, बोलते हैं गालियां, हर माता पिता घर में गालियां बोलते हैं, वो बच्चा सीख कहां से। हम खुद तो बक रहे हैं, फिर हम बोलते देखो आज का समाज, अरे भाई आप ही निर्माता हो समाज, और जो रिश्वत करो पुलिस वाले ये भी नहीं। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है इन्फ्लुएंस करने के लिए। और अभी जिस तरह से हम देखते हैं, सभी देखते हैं एक दूसरे को कि सोशल मीडिया का यूज आदमी क्योंकि फॉलोअर्स के लिए कर रहा है,
तो वो करता क्या है ना, वो दे रहा है जो लोग देखना चाहते हैं। अरे तो लोग संत नहीं है, लोग गधे हैं। आप उनको वही दे रहे हो जिससे वो और गधे बने। आपको लीक से हटके उनको सही वे में ले आना चाहिए, ताकि वो आत्मसात करे, आत्मविश्लेषण करे अंदर की, यार मैं सही हूं कि गलत। इन्फ्लुएंसर को रियलिटी में ये करना चाहिए। तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप अपने समय दिया, आपका मौन व्रत था और हमारे लिए आपने अपना मौन व्रत तोड़ा। थैंक यू।